शाम के टाइम डालना। और चौथा चीज है कि खरपतवार को कैसे नियंत्रित करेंगे। हमारे पास दवाइयाँ दोनों प्रकार की है, मार्केट में दोनों प्रकार की दवा मिलती है। एक कौन? प्री इमरजेंस, एक पोस्ट इमरजेंस। प्री इमरजेंस का मतलब होता है घास उगने से पहले की दवा। पोस्ट इमरजेंस का मतलब घास उगने के बाद की दवा। अगर घास नहीं उगने देना है खेत में तो आपका वही दवा है मार्केट में मिलता है, साथी है, बहुत सारी दवाएं मार्केट में। अगर घास उग गई आप नहीं मार पाए, ये जब से मुखिया गिराते हैं खेत में पकने दिन तक क्या होती है 128 से 132 दिन में। अगर कंपनी का भी 128 से 135 दिन का 2-4 दिन का अंतर आता है। लेकिन अगले साल जैसे प्रेम बाबू बोला, सही बोल रहा है कि धान नहीं मिला हमको, वो भैया गलत नहीं बोला। हम लोग का 45 MD धान लाए थे 45,000 kg और मुश्किल से 8 से 10 दिन धान रहा, वो पूरा किसान लेके चला गया। उसके बाद लास्ट में जैसे ये सब जाता है तो लास्ट में लाता है खरीद के तो लगाता है। लेकिन हुआ क्या, अगले बार कुछ कारण बस धान हम लोग को कमी आया, इसके कारण क्या होगा देखिए रेट। अरे बाबू कोई भी धान हाईरेट लिया तो 400 से नीचे लिएगा, ये 400 होता है। अदर कंपनी का भी 350 से 400 था। कल धान क्या दिया पाइए में 50 रुपया यहाँ ज्यादा दिए। ठीक, कंपनी के अनुसार बोलता है कि 6 किलो प्रति एकड़ हमको लगाना है कंपनी के अनुसार। लेकिन चाहे मोतिया रहे, चाहे रतनपुर रहे, चाहे गछवान रहे, कहीं रहे या कुछ बनी रहे, हम लोग क्या करते हैं किसान उतना हम लोग अच्छा नहीं लगा पाते हैं, समय नहीं लगा पाते। क्या तो 2 किलो हम लोग ज्यादा डाल देते हैं, 6-2-8 kg। देखिए अगर कंपनी कोई भी रहे, ये अगर यहाँ क्या 8 कंपनी डालते हैं 832 रुपया हुआ, इसका भी क्या हो गया 2800 रुपया। जब पहले 27-37 में कितना दिया 400 रुपया ज्यादा दिया हमको बिहान खरीदारी के समय में। लेकिन अक्टूबर नवंबर में हम लोग मीटिंग किए, वहाँ 10x10 मीटर या 5x5 मीटर कटा के जब दिखाए प्रत्यक्ष में 3 क्विंटल 27-37 धान ज्यादा निकला था। क्या 27-37 धान 3 क्विंटल ज्यादा निकला था। बाजार भाव की बार क्या भाव था 2000 से गुना भी करते हैं तो 6000 हो गया एक एकड़ में। 6000 प्रति एकड़ हो गया। कोई प्रति बाबू मान के चलिए 4 एकड़ करता है, कोई 3 एकड़ करता है, छोटिया 18,000। 400 रुपया हमको ज्यादा दे रहे हैं, इसको भी घटा देते हैं तब पर भी हम 5,600 रुपया हमको अधिक मुनाफा हो रहा है प्रति एकड़। यही हमारा फंडा है। देखिए हम लोग कुछ लेने आए हैं, कुछ ना देने, लेकिन एक अच्छा सजेशन किसान बहुत चुप रहता है। एक सही नहीं के कारण हम लोग थका जाते हैं। क्या जैसे बहुत आदमी बोलता है कि लगा लिया या अगर कंपनी का लगा लिया, क्या हुआ हमको उत्पादन नहीं मिल पाया, वही कारण है। फिर क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए इसको। अगर 6,000 प्रति एकड़ आ रहा है उत्पादन हमको लगाना चाहिए नहीं? लगाना चाहिए। एक बार हाथ खड़ा कीजिए सर। अच्छा एक सेकंड, हम मोतिया वाले अभी हैं, अब संजोग से रेयर केस आपके घर के आगे जाए, हम एक्सीडेंट हो मर जाए, क्या वो तो आपातकालीन सेवा हुआ क्या? अब वो तो नहीं पीछे बता दो हकीकत कमी है। अब मान लीजिए वो तो हर एक साल नहीं होता है क्या, लेकिन कुछ कारण होगा इसीलिए नहीं हो पाया। कब जो कोरोना काल से गुजर रहा था, बहुत कंपनी शुरू में थी हो गया, आदमी नहीं पैकिंग कर पाया होगा, हो सकता है क्या इसी कारण से। तो चलिए सर, चलिए सर कहीं जोरदार कहीं बजा मारिए। यहाँ पे उपस्थित सभी किसान बंधुओं को नमस्कार। मेरा नाम अमित सिंह है और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। बनारस जो है, बनारस के बगल में जिला है आजमगढ़, तो मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मैं झारखंड में लगभग 4 से 5 साल से काम करता हूँ और इसके बीच में लगभग 2 साल हो गया मुझे गोड्डा और दुमका 2 जिला में देखा। अभी इन्होंने 27-37 के बारे में उसकी विशेषताओं को बताया, 4 खासियत को बताया और कंपनी के बारे में ब्रीफ किया कि कंपनी क्या क्या व्यापार करती है, धान, मक्का, सरसों और बाजरा। लेकिन हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आने वाले समय में आपके लिए थोड़ा सा लाभदायक होगा, क्योंकि खेती से संबंधित 5 सरल उपाय
जो हमारे धान की कटाई से लेकर के बुआई से लेकर के कटाई तक के बीच का क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो सबसे पहले हम अगर धान की खेती करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या जरूरत है, बीज का जरूरत है। कितना बीज हमको लगाना चाहिए, तो अभी इन्होंने बताया 6 किलो साइंटिफिक पैमाना है, वैज्ञानिक पैमाना 6 किलो है, लेकिन हम लोग 8 किलो 9 किलो लगाते हैं। ताकि अछड़ा में करते हैं तो ठीक है, सूखे में करते हैं तो 1-2 किलो 3 किलो एक्स्ट्रा डालते हैं। अभी ऊपर का मौसम माने चिड़िया पक्षी खा गया, मौसम खराब हुआ, पानी मतलब कुछ ना अंदर जमीन धान के अंदर, वो जमीन के अंदर धान चला गया तो ऊपर रह गया, तो कहने का मतलब उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं कि 1-2 किलो एक्स्ट्रा लगाते हैं। तो हमारे पास मार्केट में जो है बिस्पायरी बैग सोडियम नॉमिनी गोल्ड के नाम से आता है, आप लोग उसको स्प्रे कर देंगे तो आपका धान सुरक्षित बच जाएगा। बाकी जो घास है वो सब आपको दवा तो मिल जाएगी। उसके बाद आ गया कि नाइट्रोजन का सही इस्तेमाल। नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन मतलब समझते हैं आप लोग? लेकिन मेन नाइट्रोजन यूरिया का सही इस्तेमाल कितना करना चाहिए? यूरिया आप लोग अपने 1 एकड़ खेत में तो नहीं लगता, आप 1 कौड़ा डाल देते होंगे। जब भी डालते होंगे तो 1 कौड़ा डाल देते होंगे आप 2 बार। 50 किलो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त। 50 किलो यूरिया 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। पहली टॉप ड्रेसिंग से लेकर के 25 किलो आप एक बार डालें, 25 किलो दूसरी बार डालें। तो क्या होगा, जैसे बाद में क्या होता है, आपके खेत में ब्लाइट लग जाता है, ब्लॉक लग जाता है, सारे रोग आ जाते हैं, पत्ता लाल पीला होने लगता है, बाद में कंडुआ लग जाता है, जो आप लोग गोबरा बोलते हैं। करना है जो दाना है, जो बाली है, जो धान है, वो चपटिया होगा, दाग धब्बा उसमें नहीं होगा, अरे किसी प्रकार का उसमें मार्क या चिन्ह नहीं बनेगा, करना चाहिए। इसके बाद आखिरी में आते हैं कीट और बीमारी। जो भी सजीव चीज है, आदमी है, जानवर है, पशु है, पक्षी है, जो सजीव है उसको रोग होता है कि नहीं होता? बीमारी होती क्यों नहीं होती? वैसे एक पौधा है बीमार पड़ता है, फसल है बीमार पड़ती है, धान भी सजीवन है, भी बीमार पड़ेगा। मौसम का उतार चढ़ाव, पानी अधिक हो गया, वो पानी एकदम में नहीं पड़ा, हो गया, तो कहने का मतलब कुछ कंडीशन सिचुएशन जब खराब हुई तो धान भी बीमार पड़ा। जब बीमार पड़ा, इंसान जब बीमार पड़ता है तो कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास। बस डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर कौन लोग हैं? जैसे चंदन जी हैं, आप लोग जानते हैं नहीं? ये आएंगे, देखेंगे, अगर माइंड इनको नहीं समझ में आता है तो ये हमको बताएंगे कि नहीं सर ऐसा मामला है इस गांव में कुसमनी में, यहाँ किसान के पास ये समस्या है। फोटोग्राफ आएंगे या मैं खुद आऊंगा तो निस्तारित कर दूंगा। तीसरा, आपको अभी जो है लीफलेट मिलेगा पॉकेट कलेक्टर, उसमें हमारा टोल फ्री नंबर रहता है, आप उसमें फोन करिए, विदाउट एनी कास्ट, 1 रुपया भी चार्ज नहीं होगा आपका। आपको जो है फोन आप करेंगे, 2 बार 3 बार रिंग जाएगा, उसके बाद फोन कट जाएगा, फिर उसके बाद हैदराबाद से आपको रिवर्ट फोन आएगा। इसलिए आप अपनी समस्या को बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपकी समस्या को वहाँ पूछेगा, उसके बाद वो निस्तारित करेगा और फिर उसके बाद वो फिर मेरे पास ट्रांसफर करेगा कि भैया आप जाइए फलाने गांव में, फलाने प्रखंड में, फलाने किसान को ये समस्या है, आप जाकर के उसको निस्तारित करें। तो रास्ते आपके 2-3 हैं, वो रास्ता आप चुन सकते हैं जो आपको आसान लगे। आपके बीच में 24 आवर 12 महीना सर्विस के लिए हम तत्पर और तैयार। इसके बाद हमारा जो पायनियर का पैकेट का पहचान है वो भी हम आपको बता देते हैं। ये 3 किलो का पैकिंग है, हमारी 1 किलो की भी पैकिंग आती है, 3 किलो की भी आती है। ये नहीं कि अगर मार्केट में गए हम तो आपको 3 किलो दिखाए हैं, तो आप लोग ये मत जिद रहिएगा कि नहीं साथ में बताए थे कि 3 किलो का, 1 किलो भी मिल सकता है। दोनों टाइप की पैकिंग रहेगी। पहचानना कैसे है, ये जो पट्टी है ना सिल्वर कलर की, इसको कोई सिक्का उक्का लेकर के या लकड़ी उकड़ी लेकर के आप कितनों खुर्चिएगा नाखूनों से, तो इसका थोड़ा सा भी रेशा इसमें से निकलेगा नहीं, एकदम नहीं छोड़ेगा। पहला पहचान है। दूसरा, इसी पट्टी पे आप देखिएगा तो पायोनियर का ये वाला लोगो और पायोनियर लिखा रहेगा, चमक रहा है, दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। तो बस यही पहचान है। आप जब भी पैकेट खरीदे तो एक बार जरूर घुमा के देख लीजिए कि गलत है कि सही है।
गलत तो नहीं मिलता है, लेकिन कम से कम हमको अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए और जागरूक रहने के लिए ये चीज एक बार जरूर देखना है कि भैया गलत मिल रहा है कि सही मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग जब भी पैकेट खरीदने जाए दुकानदार के यहाँ पैकेट घुमा कर के ये पट्टी कब जरूर देख लें, इसको पूछ के जरूर देख लें। अगर छोड़ा तो समझ लीजिए गलत चीज, तो हमेशा ध्यान रखिए। दूसरा चीज, आप लोग के यहाँ एकदम तार जमीन भी है, एकदम तार जमीन है जहाँ एकदम सूखा पानी का साधन नहीं है, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं सर। अगर आप लोग कावेरी का 400 ऑप्शन धान लगाते हैं, ठीक है, तो वो 120 दिन का धान, हमारे पास 118 से 122 दिन का धान आया है, नया धान 27 30 32, वो आपका एकदम टार जमीन के लिए है। 118 से 122 दिन वो पक्के तैयार हो जाएगा। अगर आपको जरूरत पड़े तो मार्केट में इस बार वो भी अवेलेबल रहेगा। अगर आपका जो है थोड़ा लंबा समय का धान चाहिए तो हमारे पास 27 फीट 39 नाम का भी धान मार्केट में आया हुआ है, जो विल्ट 3 टॉलरेंस, उसमें 3 बीमारियों के प्रति उसमें दवाई भी डाली गई है, BPH, ब्लास्ट, BLB, तीनों के प्रति जो है उसमें ट्रीट किया गया है, दवाई डाली गई है ताकि वो रोग जो है न लगे। वो 27 फीट 39 नाम का भी धान हमारे पास उपलब्ध है मार्केट में, आप का धान आपको मिलेगा। अब आगे का पूछिए। भाई ना, अब सरसों सबसे बेसी राजस्थान लगता है, सरसों हम लोग भी लगाते हैं, लेकिन उतना हम लोग का खेती नहीं है जो है। तो हम लोग सिर्फ धान पे आते हैं। जैसे कि अक्टूबर नवंबर में हम लोग जो मीटिंग करते हैं 5x5 मीटर, हम अपना कंपनी का और अदर कंपनी का 5x5 मीटर 10x10 मीटर कटवाते हैं, जो कि अक्टूबर नवंबर में हम लगाते हैं। अभी क्या है, जैसे ये आपका रतनपुर गाँव का है, ये साक्षी पेपर है, समझे नहीं? ये साक्षी पेपर क्या है, इसको जैसे ये किसान का प्रेजेंट में नाम इसी तरह 150 किसान बैठा रहता है, उसके सामने हम लोग ले जाके प्लॉट पे दिखाते हैं और कटवाते हैं, और उसको दोनों में अंतर दिखाते हैं। जैसे ये पहले 27 की 37 में कितना हुआ, 3 कुंटल अदर कंपनी से ज़्यादा निकला इसमें। जैसे अब इसमें क्या करना है बताते हैं, ये अक्टूबर नवंबर में काम करता है, अभी तो कटाई का सीजन है ना, बुआई का, लेकिन सिर्फ हम लोग उसको रिमाइंडर करने के लिए आते हैं, समझे नहीं? इसको ना भाई चला देते क्या अभी पकड़े रहिएगा। हाँ चलिए सर, चल जोरदार ताली मारिए। कहने का मतलब है क्या, देखिए डंके की चोट पर कंपनी हम लोगों से जो सीनियर बैठा हुआ है, जो कि अच्छा पदाधिकारी है, साइंटिस्ट जो बैठा हुआ है, क्यों लिखा है इसको, इसके ऊपर क्या तथ्य है, वो समझने के लिए जरा हम टाइम लेंगे। जैसा कि इसमें देखिए 4 गुण है। पहला है क्या, जैसे ये लंबी वाली, पहला 4 गुण है। जैसे लंबी वाली होने के कारण क्या होगा, आपको जैसे ये एक ही वाली है, एक वाली है, लंबी वाली होने से क्या होगा, आपको प्रति एकड़ उत्पादन ज्यादा मिलेगा। दूसरा क्या, हर वाली बहुबली, कहने का मतलब है क्या, हर वाली बहुबली, जब दाने की संख्या ज्यादा रहेगा ऑटोमेटिक का वजन ज्यादा आएगा, हमको प्रति एकड़ उत्पादन हमको ज्यादा आएगा। क्या तीसरा क्या, हर मौसम में ज्यादा उत्पादन, तीसरा क्या, हर मौसम में ज्यादा उत्पादन। कहने का मतलब है ये नहीं बता रहे कि कोई भी परिस्थिति में अगर बारिश थोड़ा कम भी हो या ज्यादा भी हो, तब पर भी कोई भी कंपनी का धान हम दावा देते हैं इससे कोई नहीं पारेगा, क्योंकि ये ऐसा इसमें गुण है, क्योंकि ये हर हाल में मिसाल, कहने को हर हाल में मिसाल, कोई भी परिस्थिति में ये धान आपका होके रहेगा। अगले साल की ये कहानी बता रहे हैं, या 2018 की भी कहानी याद कीजिए, हम लोग धान खरीद के लाए बाजार से, क्या गलत किसे बोल रहे हैं, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ, बता रहा हकीकत जो धान हम लोग खरीद के लाए, लेकिन धान हम लोग नहीं उपज कर पाए, क्या धान समय में पानी नहीं दिया, नहीं रोपा पाया, क्या गलत किसे बोल रहे बोले नहीं हो। दूसरी नंबर है जो लास्ट में भी रोपा, 45 दिन के बाद भी धान रोपाया, जितिया के लगभग में धान रोपाया इधर, तब पर भी अदर कंपनी की जैसे स्वर्ण भी रोपे वो धान नहीं फूट पाया, स्वर्ण भी रोपे धान नहीं हो पाया, लेकिन ये धान बहुत अच्छा उत्पादन देके गया। ये कहने मतलब है कोई भी परिस्थिति में धान आपको उत्पादन देके जाएगा, चाहे बारिश कम हो या ज्यादा हो, चाहे थोड़ा सा मध्यम किसान खेत में लगा सकते हैं या गड़ाम लगा सकते हैं,
परसेंटेज का ये गुण है। तो भाई जो सुबह पकाओ शाम में खाओ, कहने का मतलब भाई चचा की सब चीज का आदत लगाने पर है। हम लोग पहले धान बरहर से आदत खौनी के अगर घोल धान खाते थे ना, जैसे कि बहुत भैया को याद रहेगा, हम भी किसान का बेटा हकीकत बता रहे हैं। उसके बाद आया लहना धान आया है, स्वर्णा जब 1990 के बाद आया, गरीब तबके का हर क्लास के आदमी का स्वर्णा पेट भरा है तो स्वर्णा भर भरा है, क्या गलत कैसे बोल रहा है। लेकिन 2005 के बाद 2000 के बाद देखिए पौड़ी का उतार चढ़ाव चलते रहा, कभी पड़ता है कभी नहीं पड़ता है। तो उस स्थिति में अगर हाइब्रिड लगाए तो हम लोग क्या होता है, इसका गुण क्या है, हाइब्रिड इस कारण से हो जाता है। स्वर्णा 155 से 60 दिन का धान है, उसमें ज़्यादा समय लगता है, क्या होता है पानी हम लोग ज़्यादा देना पड़ता है। तो क्या होता है पानी अगर लास्ट में नहीं हो गया जितिया के बाद तो हम लोग का धान क्या मर जाता है, चाहे मोतिया रहे चाहे कुशमनी रहे चाहे गैछान रहे कोई रहे, क्या हो तो पानी का हम लोग साधने नहीं है उतना, क्या गलत सही बोल रहे हैं। ये बात है, तो कोई भी स्थिति में ये धान आप लगाइएगा चाचा, ये धान आपको हो के रहेगा, समझे नहीं। ये इसका गुण हो गया, चारों गुण बता दिए, याद रखिएगा बड़े बाबू। पहला ठंडी वाली, दूसरा घर वाली बाव वाली, तीसरा हर मौसम में ज्यादा उपज खाओ करेंगे हो गया। अभी क्या है, बता दीजिए निकल बता दीजिए। देखिए चाचा समय जरा देंगे, ये पहले 27 जो धान है ये 128 132 दिन का धान है। चाचा आप यहाँ आ जाइए, आ जाइए भैया जल्दी 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 उस गाड़ी के लिए बाबा उठ गया। ये 128 132 दिन का धान है। अगर कंपनी का जैसे भैया बोला कि चाचा एलजी का है 244 का है, कोई भी कंपनी करे वो भी सेम उसे